दोपहर के 2 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशा हूँ। मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा और आप देखेंगे 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के 8 अफसरों को निकाला। पाकिस्तान ने लगाया भारतीय अफसरों पर जासूसी का आरोप। पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर को निकालने के बाद पाक का फैसला। 3 भारतीय अफसर एयर रूट से आ रहे हैं, 5 अफसर वाघा के रास्ते लौटेंगे। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के लिए फंड रिलीज कराने की मांग को लेकर बीसीसीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अगर फंड रिलीज नहीं हुआ तो राजकोट का भारत इंग्लैंड मैच हो सकता है स्थगित। लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू न करने की वजह से बीसीसीआई को फंड रिलीज करने की परमिशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई संभव। जम्मू कश्मीर के पुंछ फायरिंग में शहीद हुए नायक राजेंद्र तुपारे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कोल्हापुर के रहने वाले थे शहीद राजेंद्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए राजेंद्र नारायण को कर्नाटक के बेलगाम में दी गई सलामी। उमड़ पड़ा जनसैलाब। जैश चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में देरी पर भारत संयुक्त राष्ट्र से खफा। सुरक्षा परिषद में सैयद अकबरुद्दीन ने कहा 9 महीने में भी फैसला नहीं लिया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अजहर को आतंकवादी ठहराने पर अड़ंगा लगाया था। तकनीकी स्थगन के बहाने फैसला लेने में हो रही है देरी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। सुबह 8:30 बजे से रुक रुक कर फायरिंग। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पेड़ लगाकर सील करने की योजना। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की समस्या से निजात पाने के लिए वन विभाग ने योजना पेश की। प्रदूषण पर एनजीटी सख्त। हरियाणा सरकार को फटकारा। स्मोक पर नियंत्रण नहीं करने से खफा एनजीटी। दिल्ली की हवा में हुआ मामूली सा सुधार, लेकिन PM 2.5 PM 10 का स्तर अब भी 500 के पार। एक हफ्ते के लिए दिल्ली मेट्रो ने रोके सभी निर्माण कार्य। खुदाई से लेकर कंक्रीट मिक्सिंग के सभी काम रहेंगे बंद। प्रदूषण कम करने के मकसद से दिल्ली में आज से शुरू होगा 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के डी रजिस्ट्रेशन का काम। ऑड इवन स्कीम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार आज करेगी बैठक। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों के वक्त लागू की जा सकती है स्कीम। दिल्ली सरकार केंद्र से करेगी उत्सर्जन पर नई स्टडी कराने की मांग। केंद्र को लिखा लेटर। दिल्ली की जहरीली हवा से बचाने में एयर प्यूरिफायर भी नाकाम। दिल्ली में कई परिवारों को लगाने के बाद भी नहीं मिली राहत। दिल्ली वालों को प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने राजीव चौक पर मास्क बांटे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से सेहत पर असर पर एसोचैम ने कराया सर्वे। 10% कर्मचारियों में पाई सांस की परेशानी। कई कंपनियों ने लगवाए एयर प्यूरिफायर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। न्यू हैम्पशायर में मिडनाइट वोटिंग के दौरान लोगों ने वोट डाले। अंतरिक्ष में नासा के एस्ट्रोनॉट ने भी डाला वोट। अब तक करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग डाल चुके हैं वोट। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे के बाद रफ्तार पकड़ेगी वोटिंग। चुनाव में 20 करोड़ वोटर लेंगे हिस्सा। शुरुआती रुझानों में हिलरी क्लिंटन को बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सट्टा बाजार गर्म। भारत ने अब तक लगा 600 करोड़ रुपए का सट्टा। सटोरियों की पहली पसंद बनी हिलरी क्लिंटन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए मुंबई के कांदिवली में हवन किया गया। विजय यंत्र और शासन करने के मंत्र पढ़े गए। श्रीनगर में शांति को लेकर अलगाववादी और व्यापारियों के बीच हुई बैठक। 8 जुलाई के बाद से ही घाटी में बंद है ऐलान। दिल्ली में बड़े प्रदूषण को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का विरोध। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे बीजेपी नेता येदियुरप्पा। राज्य सरकार से टीपू जयंती न मनाने की गुजारिश। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर की मुलाकात से कांग्रेस से झाड़ा पल्ला। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद बोले मीटिंग से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। बिहार में नीतीश सरकार ने लिया फैसला। युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को मदद 5 लाख से बढ़ाकर 11 लाख किया। सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद 13 नवंबर को शामिल होंगी आम आदमी पार्टी में। पार्टी नेता संजय सिंह ने जानकारी दी। झारखंड में नक्सलियों को रोका। रांची के पास रेलवे निर्माण का काम। करीब 40 नक्सलियों का धावा। रेल निर्माण में लगे मजदूरों की पिटाई। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित। सीबीआई ने 9 आरोपियों का फोटो भी जारी किया। खराब मौसम के चलते कानपुर में किसानों का बीमा लक्ष्य दोगुना किया गया। रबी की फसल खराब होने पर किसानों को ज्यादा सुरक्षा का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे पूर्व कांग्रेसी नेता की जमकर मारपीट। मुंह भी काला किया। गोरखपुर और बादशाहपुर के बीच जल्द शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। इसी महीने के आखिर तक 6 और ट्रेनों की सौगात मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत। परिवार का 4 लोगों पर हत्या का आरोप। इलाहाबाद में एक घर में बंद 90 साल की बुजुर्ग महिला को कराया गया आजाद। रोने की आवाज आने पर पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सीएम प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन कार्यक्रम। प्रकाश सिंह बादल ने सुनी लोगों की परेशानी।
चंडीगढ़ में मशीनें करेंगी सड़कों और सीवरेज की सफाई का काम, टेंडर किया गया पास। आज हिसार के नलवा में होंगे सीएम मनोहर लाल की विकास रैली, किया जा सकता है कई योजनाओं का ऐलान। एसजीपीसी ने नए बने अध्यक्ष कृपाल सिंह बडुंगर ने संभाला काम, चंडीगढ़ में चलने वाले सभी एसजीपीसी के कॉलेज और स्कूलों के प्रिंसिपल्स के बैठक की। पंजाब के कपूरथला में पशु मेले में हुआ करोड़ों रुपए का कारोबार, पड़ोसी राज्य से आए लोगों ने खरीदारी की। यूपी में परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी ने ललितपुर में की 3 रैलियां, उमा भारती, थावर सिंह गहलोत समेत कई नेताओं ने शिरकत की। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक को रंगदारी न देने पर जान से मार देने की धमकी, पुलिस में शिकायत। कोलकाता के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दक्षिणी कोलकाता के गार्डन रिज एरिया में हादसा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक, हादसे का शिकार, 3 सिलेंडर फट गए, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। सेबों की व्यवसायिक खेती के 100 साल पूरे होने पर शिमला से 100 किलोमीटर दूर कोटगढ़ में मनाया गया शताब्दी समारोह। 1916 में अमेरिका के लुइसियाना से लाया गया था पौधा। विशाखापट्टनम में किया गया तीसरे वाइजेक नेवी मैराथन का आयोजन, 11,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 9 दिन के स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। पहले दिन जलपाईगुड़ी स्टेशन की साफ सफाई की गई। कर्नाटक के गुलबर्गा में अवैध तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया, 10,000 लीटर नकली तेल जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की 4 गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने धरपकड़ के लिए चलाया अभियान। दिल्ली के सदर बाजार मीना बाजार में आग लग गई, सदर बाजार में करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक, 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। सदर बाजार में आग लगने के दौरान सिलेंडर फटने के भी सुने गए धमाके, लेकिन आग की वजह साफ नहीं। समुद्र के रास्ते मुंबई से अलीबाग जाना आसान होगा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जल्द शुरू करने जा रहा है ऑन रोड सेवा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। बॉम्बे हाईकोर्ट का मुंबई में 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश का पालन न करने पर बीएमसी कमिश्नर और जिले के डीएम के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई। बीएमसी के ऑनलाइन वाटर बिल 9 नवंबर तक नहीं होंगे जमा, भुगतान प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे जरूरी बदलाव। मुंबई में 14 लोकल ट्रेनों के बढ़ाए जाएंगे कोच, अब 12 की बजाय 15 कोच की होगी लोकल। वेस्टर्न रेलवे ने फैसला किया, महीने के आखिर से चलना शुरू होगा। कानपुर में महिला की हत्या का आरोपी पकड़ा गया, 4 नवंबर को हुई थी हत्या, एक तरफा प्यार में हुई हत्या। आगरा में 2 बहनों पर पिता की हत्या का आरोप, पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने दिया साथ, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में सास के कत्ल के आरोप में बहू गिरफ्तार, बहू ने पुलिस को की थी भरमाने की कोशिश। गोरखपुर में महिला की फावड़े से काटकर हत्या, वैध संबंधों के शक के आधार पर वारदात को अंजाम, पति गिरफ्तार। यूपी के एटा में चलती कार में महिला से गैंग रेप, महिला को सड़क पर फेंककर भागे बदमाश, आरोपियों की तलाश जारी। बदायूं में लड़की से रेप, खेत में दिया गया वारदात को अंजाम, मामला दर्ज, आरोपी फरार। वाराणसी में धोखे से शादी करने पर आरोपी गिरफ्तार, पहली शादी छुपाने का आरोप, शादी के दिन मंडप में पहुंची पहली पत्नी। बागपत में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर लूट की, रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश। हरियाणा के यमुनानगर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी पर दर्जनों लूट और कत्ल के आरोप। भोपाल के सिमी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की नोटिफिकेशन जारी, 3 महीने में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद पाक जासूस अब्बास की रिहाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रोक, केंद्र, राज्य और जेल प्रबंधन को नोटिस। शिवपुरी में 2 इनामी डकैत गिरफ्तार, 2 बंदूकें, लूट का माल भी बरामद। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रभारी ललिता यादव के 2 महीने से नहीं आने पर कांग्रेस ने निकाले पोस्टर, ढूंढने वालों को 5,000 रुपए देने का ऐलान। धोखाधड़ी के आरोप में रायपुर के 2 व्यापारी गिरफ्तार, दोनों पर चिटफंड और जमीनों की धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज। उज्जैन में किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को बनाया बंधक, किसानों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। राजस्थान में खाटू श्याम के एक मैरिज हॉल में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। राजस्थान कांग्रेस का डिनर डिप्लोमेसी का दौर जारी, आज सचिन पायलट ने राज्य के कई बड़े नेताओं को डिनर पर बुलाया। 88 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने घर जाकर बधाई दी, लंबी उम्र की कामना की। जम्मू में बीएसएफ कैंप पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, बीएसएफ की बहादुरी को किया सलाम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, 3 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। एयर मैक्सिको की फ्लाइट से निकला सांप, घबराए मुसाफिरों ने क्रू मेंबर्स को बताया, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पकड़ा गया सांप। जापान के फुकुओका शहर में सड़क के बीचों बीच 50 फुट का गहरा गड्ढा बन गया, 4 लेन की सड़क पूरी तरह से ब्लॉक, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। इराकी शहर मोसुल में हमले के बाद से भारी संख्या में विस्थापन जारी, हाल ही में 22,000 लोग छोड़ चुके हैं मोसुल। दुनिया में जारी विरोध को दरकिनार करते हुए चीन ने किया विवादित साइबर सिक्योरिटी कानून मंजूर, चीन की दलील, हैकिंग, आतंकवाद के खतरे से निपटने में मदद मिलेगी।
चीन के चांगचुन शहर में टूरिस्ट बस हादसे का शिकार 3 लोगों की मौत, सड़क पर बर्फ जमी होने से हादसा हुआ। टर्की पुलिस ने इस्तांबुल में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। अखबार के कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तुर्की के अतातुर्क एयरपोर्ट पर गोलीबारी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, जबरन घुसने की कर रहे थे कोशिश। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रैफिक नियम को तोड़कर भाग रहे कार सवार को पीछा करने के बाद पकड़ा गया। चोरी की कार लेकर भागने का शक। अमेरिका की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जेनेटा रेनो का 78 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से बीमार थी। इटली के अगस्ता शहर में 700 प्रवासियों को बचाया गया। ये सभी किस देश के नागरिक हैं, अभी तक ये साफ नहीं। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर ऐतिहासिक परेड में दिखा रंगारंग नजारा, हथियारों से लैस रूसी सेना ने किया मार्च पास्ट, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। इराकी कुर्दिश सेना ने मोसुल में आईएस के कब्जे वाले शहर पर जोरदार हमला किया। 2000 सैनिक शहर में घुसे। करण जौहर के चैट शो पर शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म डियर जिंदगी का प्रमोशन किया। 25 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनी दीपिका पादुकोण। दीपिका की को स्टार नीना डोब्रेवी ने भी अवार्ड बांटे। राजकोट में क्रिकेटर विराट कोहली ने मनाया अनुष्का शर्मा का जन्मदिन। 9 नवंबर से इंग्लैंड के बीच शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। सोशल मीडिया पर वायरल हुई करीना कपूर के फेक बेबी पिक्चर्स पर सैफ अली खान की सफाई। सैफीना नहीं होगा उनके बच्चे का नाम। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बढ़ी एक्टर रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी। मुंबई में इंटरनेशनल शू ब्रांड को प्रमोट किया। सोनाक्षी सिन्हा और बंटी सचदेवा के बीच अफेयर की खबरें फिर तेज। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में दोनों दिखे साथ साथ। सोशल मीडिया पर एक्टर रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन 2 का प्रमोशन किया। इसी फ्राइडे हो रही है फिल्म रिलीज। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर की आने वाली फिल्म की तस्वीर। अक्षय के साथ भूमि पाटनेकर होंगी हीरोइन।